बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ आप लोग के साथ रहेगी हमेशा। अल्लाह पाक आप सबके घर में खुशियाँ दे, आमीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे का चिकनाव कबूतरों के लिए। तो ये आपको हम शेयर करते हैं इसको हम कैसे बना रहे हैं, और बहुत ही वीआईपी, और कबूतर भी इससे काम करेगा, चलेगा भी सही, और कबूतरों में ताकत भी आएगी। बहुत ही वीआईपी चिकनाव। जिस हिसाब से मैंने आपको साथ बहुत सारे पानी शेयर कर दिए, चिकनाव नहीं शेयर किए इस मौसम के, आपके साथ आज इस मौसम के चिकनाव भी शेयर कर देते हैं अब भाइयों को, ताकि पता चल जाए। तो इसको तैयार करते हैं। तो हमने लिया है 1 पाव बाजरा, ठीक है। अब मैं आपको 50 कबूतरों के हिसाब से बता दूं आपने करना क्या है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, ठीक है व्यूअर्स। मेरे कबूतर को मैं बाजरा डालता हूँ, 50 कबूतरों को 3 पाव बाजरा, ठीक है। तो मैंने अपने कबूतरों के लिए ही बना रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 पाव बाजरा ये ले लिया है, ठीक है, 1 पाव बाजरा। अब 50 बहुत व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने कबूतरों को दाना कितना देना है, हम अगर चिकनाव दे रहे हैं चिकनाव के बाद हमने बाजरा देना है नहीं देना। भाई आप लोग को खुद आइडिया लेना चाहिए। आपके पास परिंदे हैं, आप खुद समझें आपका परिंदा कितना दाना खा रहा है। आपका परिंदा अगर 50 कबूतर है, 50 कबूतर आपके 3 पाव बाजरा खा रहा है, तो आपने उसमें से 1 पाव बाजरे के जितना आप चिकनाव बना लें, बाकी 2 पाव बाजरा आप अपने कबूतर को दें। अगर आपके कबूतर में साले 30 कबूतर हैं, 30 कबूतर में आप अगर 1 पाव बाजरा ले रहे हो, 1 पाव तकरीबन समझ ले 1 पाव हो गया, और 2 मुट्ठी ऐसे समझ लो भरी हुई आपने 2 एक्स्ट्रा ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। तो भी समझ लें कबूतर का दाना 30 कबूतर का हिसाब से मैं अगर बताना चाहूँ तो वो भी आप देखें। अगर आप बना रहे हैं कबूतरों के लिए, 30 कबूतरों के लिए भी अगर चिकनाव बना रहे हैं, तो उसमें आपने चिकनाव 1 पाव का ही बना लेना, कोई मसला नहीं। 1 पाव का चिकनाव बना के आप उसको 4 दिन पे डिवाइड कर दें, 4 दिन पे डिवाइड कर दें, ठीक है। पहले आप पेड़े पूरे तैयार कर लें, ठीक है। पेड़ा तैयार करके 1 पाव की चिकनाव की रोटी बना लें, मक्खन वक्खन सब कुछ उसमें डाल दें, सब चीज़ें उस पर डाल के। मिसाला नहीं डालना है, जो हमने बादाम बनाए हुए ये बनाए हुए वो चीज़ें आपने नहीं डालनी। आपने वो पेड़े को आपने फिर पेड़ा पूरा तैयार कर लिया, आपने उसमें मक्खन वक्खन डाल के सब कुछ तैयार कर लिया, उसको फिर आप 4 दिन में डिवाइड कर दें। 4 दिन में डिवाइड करने के बाद आपने उसमें से जो 1 पीस बचा है वो आप लेके उसमें आपने सामान बना के डाल दें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही करें, क्योंकि 30 कबूतरों के लिए ऐसे ही बहुत रहेगा। आपने उसको हिसाब ले लेना है कि वो हमारा अभी कितना हो गया उसमें वज़न, तो उस हिसाब से, उस वज़न के हिसाब से आपने उतना ही बाजरा कम कर लें, उतना ही बाजरा कम कर लें, बाकी बाजरा रखें और वही पेड़ा दें। आपके कबूतरों में ताकत भी आ जाएगी, आपका कबूतर काम भी करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, आप भाइयों को समझ में आ गया होगा जो नए शौकीनबाज हैं। तो हमने लिया है ये 1 पाव बाजरा, ठीक है, 1 पाव बाजरा और ये 1 पाव दूध, ठीक है। 1 पाव बाजरा और 1 पाव दूध, ठीक है। ये हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं। तो अब हमने इसको रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब हमने ले लिया ये दवरी, ठीक है, हमारे पास दवरी है पड़ी, ये हमने दवरी ले ली, ठीक है। तो अभी हमने सामान लेना है। तो हमने देखें इतना सा 1 इंच का टुकड़ा लिया है, 1 नंबर अकरकरा गुजरात का वीआईपी। इसका हमने पूरा पाउडर बना लेना है, अच्छी तरीके से इसका पाउडर बनाना है आपने, ठीक है। वीआईपी पाउडर बनना चाहिए, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है। तो इसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें करकरे का जो है हमने पाउडर तैयार कर लिया है। देखें माशाल्लाह से करकरे का पाउडर तैयार हो गया। तो ये प्लेट में हमने रखी हुई है साथ में, ठीक है। तो ये प्लेट के अंदर ही निकाल देंगे करकरे का पाउडर पूरा, ठीक है। इस तरीके से आपने अभी करकरे का पाउडर हमने तैयार कर लिया, इसको हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब अगला स्टेप जो है वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। इतना बड़ा एक टुकड़ा आपने लेना है शतावरी का, ठीक है। इतना बड़ा टुकड़ा आपने लेना है शतावरी का, इसको भी आपने पूरा पाउडर बना लेना है, ठीक है।
तो ये वाली डंडी जो है ये है गीली डंडी है, ये सूखी भी नहीं है। तो ये इसका पाउडर बनाना मुश्किल है क्योंकि सूखी भी है नहीं, ये गीली है। तो मैं सूखी भी इस्तेमाल करूँगा, सूखी भी मेरे पास पड़ी हुई है, इंशाल्लाह मैं वो ले आता हूँ। फिर ये अभी हमने अगला चीज़ ये लिया हमने सफ़ेद मूसली, ठीक है। ये सफ़ेद मूसली का हम पाउडर बनाते हैं। तो फिर हम शतावरी का जो है ना वो हमने निकाल लेते हैं। जब तक सूखी हुई डंडी ले आता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो इसका मूसली का हम पाउडर तैयार कर लेते हैं जब तक। तो व्यूअर्स सफ़ेद मूसली का भी हमारा पाउडर जो है वो तैयार हो चुका है, उसको भी हमने ये प्लेट में निकाल लिया, ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से। तो ये हम शतावरी जो है सूखी हुई ले आते हैं। तो व्यूअर्स शतावरी आपने लेनी है सूखी हुई, जब आप तोड़ेंगे इसको चेक करेंगे तभी आपको आवाज़ दिखेगी टक करके, तो वही आपने शतावरी लेनी है। क्योंकि गिली भी जो है वो टूटेगी नहीं, उसमें से आवाज़ भी नहीं आएगी टक करके, ठीक है। आपने लेनी है तकरीबन 2 इंच के करीब डंडी। तो इसका आपने अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है, ठीक है। इसका पाउडर बना लेते हैं। ये क्या करेगी, कबूतर को चिपकाएगी और कबूतर जहाँ से भी निकलेगा इकट्ठे ही निकलेगा झटका मार के, ठीक है व्यूअर्स। तो सूखी भी है तो ये उड़ती है, ये उड़ के जाती है, इसका ख्याल किया करें। इसको आराम से आपने कूटना है बिल्कुल। तो मेरे पास दवरी का जो मुंह है ये खुला हुआ ज़्यादा है, इसके लिए जो है ये एक इसका दाना उड़ के बाहर जा रहा है, कोई मसला नहीं है व्यूअर्स। तो हम फिर भी कूटेंगे इसको कूट के तैयार करते हैं इसका पाउडर, ठीक है। इसका पाउडर तैयार करके आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। इस तरीके से शतावरी का पाउडर भी है वो भी हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। शतावरी का पाउडर भी हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमने ली हुई है दक्कनी मिर्ची, तकरीबन आपने लेनी है दक्कनी मिर्ची जो है वो आपने लेनी है 15-1, ठीक है। 15-1 दक्कनी मिर्ची आपने ले लेनी है। ठीक है, 15-1 दक्कनी मिर्ची ले लेनी है आपने। 15-1 दक्कनी मिर्चों का अच्छी तरीके से आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसका भी पाउडर तैयार करके आपको दिखाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से 15-1 दक्कनी मिर्चों का भी आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। इसका भी पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें 15-1 दक्कनी मिर्ची का भी पाउडर हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये आपने लेनी है मिश्री, ठीक है। मिश्री आपने कितनी लेनी है, ये मिश्री है हमारे पास। तो मिश्री हम लेते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा चोट मार लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक ही दफ़ा चोट मारा है, तो इसमें देखें कितनी सी मिश्री आ गई है। इतना सा मिश्री आपने ले लेना है। तो इसका आपने बिल्कुल बारीक सा पाउडर तैयार कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका पाउडर तैयार होना चाहिए। VIP इसका पाउडर आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। इसे घुमाते रहेंगे तो इसका पाउडर बिल्कुल बारीक सा तैयार होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका पाउडर बिल्कुल तैयार कर लें। और देखें अभी हमारा मिश्री का पाउडर भी तैयार ही हो चुका है तकरीबन, जो है आपको निकाल के दिखाते हैं। देख रहे हैं व्यूअर्स, इतना सा पाउडर मिश्री का भी हमारा तैयार हो चुका है। तो ये भी हमने बीच में निकाल दिया, ठीक है व्यूअर्स। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये हमने ली है कबाब चीनी, ठीक है। तो इसके कबाब चीनी के कितने दाने लेने हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं।
10। ठीक है, 10 एक दाने लेने हैं कबाब चीनी के आपने। ठीक है, कबाब चीनी इस तरीके से होती है, ये देख लें, कबाब चीनी इस तरीके से है। ठीक है, 10 एक दाने आपने ले लेने हैं और इसको भी हल्के से आपने चोट मारनी है। वो ये उड़ती है, ये बता दूँ आपको, हल्का सा इसको आपने चोट मारना है ताकि ये पूरा टूट जाए। कि इसका सिर्फ ऊपर का ही चमड़ा है, इसके अंदर मिसाला सिर्फ कुछ भी नहीं है। यही आपको बनाना है, जो ये ऊपर का इसका छिलका होता है उसी का ही मिसाला बना जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपने इसका पाउडर बना लेना है बिल्कुल। इस तरीके से वीआईपी करके इसका पाउडर तैयार कर लें। ठीक है व्यूअर्स, तो इसका पाउडर बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम भी ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखें इसका भी पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इसको भी हमने निकाल लिया एक पतली प्लेट में। तो अब अगला स्टेप है हमारे पास सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची आपने लेनी है 3 से 4 एक दाने, और उसके दाने होने चाहिए अंदर के काले। ठीक है व्यूअर्स, इसके अंदर के दाने बिल्कुल काले निकलने चाहिए। जो अच्छी होएगी वही निकलेगी जिसके दाने होंगे काले दाने वाला। ठीक है, आप सब्ज़ इलायची नहीं लेना, कोई मसला नहीं है। अगर सब्ज़ इलायची नहीं भी यूज़ करेंगे कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा मिसाला बन के तैयार हो चुका है। तो हम अभी अपने चलते हैं बाजरे को पकाने की तरफ। ठीक है, तो हम बाजरा पका के आपको दिखाते हैं। दूध इसमें हम ऐड कर लें सबसे पहले। ठीक है व्यूअर्स, तो दूध हमने इसमें ऐड करना है, 1 पाव जो हमने दूध लिया था। ठीक है, ये देखें दूध इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये हमने दूध इसमें डाल दिया है और अब इसको हम पकाने की तरफ चलते हैं। इसको पका के आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें 2 चीज़ें और डालनी थी, वो मैं डालना भूल गया, आपको बता रहा हूँ। ये अरके गोज़बान लेना है आपने और इसके आपने 2 ढक्कन डालने हैं। इसी में ही चूल्हे में चल रहा है जब दूध, तो चूल्हे का आपने हल्की आंच में कर लेना और इसके आपने 3 ढक्कन डाल देने हैं। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 ढक्कन आपने अरके गोज़बान के डालने हैं। ठीक है, एक ये हो गया और अरके गुलाब। ठीक है, अरके गुलाब इसके भी आपने जो है 3 ढक्कन डालने हैं। ठीक है, 3 ढक्कन अरके गुलाब और चूल्हा आपने चलाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने पकाना है। तो इसको व्यूअर्स आपने अच्छी तरीके से पका लेना है। ठीक है, इसको दूध के साथ मिक्स कर लेना और चूल्हा जो है वो मैंने फुल कर दिया ताकि ये बाजरा हमारा जल्दी पक जाए। तो इसको पका के आपको तैयार करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने लेने हैं 50 ग्राम की एक टिक्की के आधा कर लेना है। इसको 25 ग्राम देना है, ज़्यादा नहीं देना है आपने। ठीक है, तो बाजरा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से आधा हमने निकाल लिया और बाकी जो है वो हमने रख देना है फ्रिज के अंदर वापस, ताकि अगले चिपकाव में हमारे पास काम आ जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो बाजरा बन गया, बिल्कुल गर्म है। तो ये मक्खन हमने इसके अंदर रख दिया और जो मिसाला हमने बनाया था वो सारा तैयार है, वो भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे इस तरीके से। ठीक है व्यूअर्स, तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये मक्खन बीच में रख देंगे ताकि बाजरा ऊपर आ जाए, ताकि बाजरा जो गर्म है वो मक्खन को पिघाल देगा। तो इस तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआओं में अपने भाई को याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।